ओके, टुडे आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो जो लिख लिया, लेट्स से क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन ओके। क्वाड्रेटिक फंक्शन से लेट्स आपको पता है कि कोई लेट कर ली, लेट एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स का बच्चों। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वेयर क्या क्या होना चाहिए आपको पहले से पता है। तो ए बी कोमा सी, है ना, बिलोंग्स टू रियल, बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग करने चाहिए जो आर, आर में बिलोंग करने चाहिए। एंड ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन, ये कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, लेट्स से अगर हम देखा एफ ऑफ एक्स, हमको पता है बच्चों क्या है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेट किया हमने, लेट आप यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल लो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, फंक्शन में से। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, हम क्या करें, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। इसको अंदर वाले परफेक्ट स्क्वायर बनाना मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया आपको। ठीक है, कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ करके स्क्वायरिंग करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन से, सॉरी। ओके, नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी अपॉन ए, उसका हाफ करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी अपॉन टू ए। और उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो बी अपॉन टू ए का स्क्वायरिंग क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर को ऐड करना है और बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये चीज करनी है आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। कौन कौन से ये कंबाइंड होकर बन गए बच्चों, ये और ये तीनों टर्म कंबाइंड हो गए, बी एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट से बन गया ये। ठीक है, प्लस रिमेनिंग वाला पार्ट क्या बचा, सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा इनका। और डायरेक्ट में इसको ही लिख सकता हूँ फिर फोर ए सी, एलसीएम लेने का आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा ना बच्चों, फोर ए स्क्वायर। ये हो गया, क्या क्या इन दोनों कमांड, क्या इन दोनों कमांड, क्या एलसीएम लिया फोर ए स्क्वायर और सॉल्व कर लिया तो इस टाइप से फॉर्मेट बन गया, डन। और लेट्स से हम को पता है कि ये ए है एंड एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या पोर्शन है, ये क्या है, इसको बच्चों क्या लेते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, ये क्या बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट फोर ए स्क्वायर। ओके, डन। ठीक है, अब इसको लेट्स सी क्या है, एफ एक्स को मैं वाई भी कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज ये तो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, लेट एफ एक्स को अगर वाई मान लिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, एफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया बच्चों, इसको लिखा वाई और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर। देखो इसको क्या करा आपने, अंदर मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बन के आ जाएगा आपके पास, बी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स, तो ये तो से मल्टीप्लाई होगा ही, एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखना ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी अपॉन फोर ए। ठीक है, ये बन गया। नाउ फिर क्या करें, फिर देखो ये क्या किया आपने, ए से मल्टीप्लीकेशन कर दी, ए से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो फिर ये एक साथ आ गया और स्पाइक इस साइड ले गए तो क्या जो डी प्लस फोर ए इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, जो ये बनेगा। ओके, तो फिर क्या किया, यही ना, देखिए एक बार फिर से, ए कॉमन निकाला एंड एक्स प्लस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस डी, देन इसमें इससे मल्टीप्लाई हो गया। ओके ओके ओके, ये सब कुछ ओके। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो अब यहाँ पे आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पेज पे करेंगे तो आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स है बिकॉज हमने y को एफ एक्स को ही y कंसिडर किया है, तो y इक्वल टू एफ एक्स लिया है आपने। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स लिया है तो यहाँ पे लिख दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
ठीक है, ज्यादा बारीक होगी। y इक्वल टू x क्या है, क्या रिप्रेजेंट करवाया, y इक्वल टू x रिप्रेजेंट, y इक्वल टू f ऑफ x रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये पैराबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू रिप्रेजेंट पैराबोला, पैराबोला whose axis is parallel, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एक्सिस पैरेलल है टू किसके, y एक्सिस के, ठीक है। और क्या है उसकी वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स वर्टेक्स हो जाएगी बच्चों -b/2 है, कोमा -d/4। ये कैसे कर लिया, तो प्रीवियस पेज पे देखो, ठीक है। तो जो ये जो इक्वेशन बन गई ना y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। पैराबोलिक इक्वेशन पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व होते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड राइटवर्ड, इस टाइप से पैराबोलिक कर्व होते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन गई है, तो इसलिए जो कर्व बन के आएगा, जो कर्व पार्ट आएगा वो पैराबोला शेप में आएगा, ठीक है, वो पैराबोलिक शेप में आएगा। तो कैसे पता लगा, ये इक्वेशन से पता लगा है हमको पैराबोलिक कर्व बनता है, ये इक्वेशन पैराबोलिक कर्व का है, ठीक है। तो उसके वर्टेक्स क्या होंगे, -b/2 है एंड -d/4 है, और क्या लिखा है, सम वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x, सम वैल्यू ऑफ x, किसी x किसी वैल्यू पे, जो हमारा y होगा, y इन द सेंस fx होगा, f ऑफ x में भी क्या क्या हो सकता है, f ऑफ x पॉजिटिव हो सकता है बच्चों, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो हो सकता है, ठीक है, एंड और जीरो, डन। अच्छा, वो x किसी भी वैल्यू को, जैसे मैं लेट से इस कंडीशन के अंदर x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, तो जो मेरा y है ना, y इन द सेंस f ऑफ x का फंक्शन है ना, वो पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है या फिर जीरो हो सकता है, तीन कंडीशन है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने जिस देखा ये, तो इसके लिए दो कर्व बनेंगे, y इक्वल टू fx के लिए दो कर्व बन सकते हैं। पहला कर्व कैसे बनेगा बच्चों, इफ a ग्रेटर देन जीरो, a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो x स्क्वायर कोफिशिएंट है वो a है, इफ अगर ये जीरो से बड़ा है तो डायरेक्ट हमको ये बोल देना है, पैराबोला, पैराबोला ओपन अपवर्ड, ठीक है, और ए लेस देन जीरो है तो क्या बोलेंगे, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है। अगर, ठीक है, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए लेस देन जीरो कंडीशन हुई है, यहाँ पे हम जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। ये भी चलेगा, वैसे डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं, बिकॉज ए से ही पता लग जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, दो ही कंडीशन बनती है, ए ग्रेटर देन में, ए लेस देन में, एक पैराबोला अपवर्ड होता है, एक पैराबोला डाउनवर्ड होता है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये दो चीज हमको समझ में आ गई, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देख लिया, इसमें कब केस बनाते हैं हम इसमें केस क्या क्या बना सकते हैं बच्चों, इसके अंदर हमने क्या क्या सीखा, इसमें केस बनाते हैं। फर्स्ट केस हमने ये लिया यहाँ पे, केस नंबर 1, अगर इन सब कंडीशंस में डिस्क्रिमिनेंट वर्टेक्स मुझे पता है पैराबोला की, मुझे ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, मुझे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो अगर मैं कंडीशन बनाऊं ए में और डिस्क्रिमिनेंट में कोई रिलेशन क्रिएट करूं, तो क्या रिलेशन बन के आएगा, उसमें केस 1 बनाया है, क्या बनाया बच्चों ने, किसी पैराबोला में बच्चों ए जीरो से बड़ा आ जाए, मींस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो ए लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन जीरो हो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ना, इट मींस वाई, वो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ ग्राफ से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होगा एक्स केस 1। तो कैसे हुआ, कैसे मुझे पता लगा, तो देखो बच्चों, इसमें अब मैं पैराबोलिक पर बताया मैंने, जैसे बोला कि ए ग्रेटर देन जीरो, तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा, तो मैंने एक्सिस बना ली, तो बच्चों हमने एक्सिस बना ली, एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना ली, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो, ये हमको इससे तो ये इन्फॉर्मेशन था ओनली अपवर्ड और डाउनवर्ड का, ए ग्रेटर देन जीरो, एन लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड, ए लेस देन जीरो डाउनवर्ड। अब रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की बात आ गई, तो मैंने इसने बोला कि डी लेस देन जीरो, तो डी लेस देन जीरो इट मींस इमेजिनरी रूट के बारे में बात हो गई है, तो बच्चों
ए ग्रेटर देन जो जीरो, इसका मीनिंग ये है कि जो पैराबोलिक कर्व है वो अपवर्ड तो बनेगा ही, ठीक है, बट इमेजिनरी रूट से इसलिए वो टच नहीं करेगा कहीं भी, इट मीन्स इस टाइप से शेप आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा। डन। तो बच्चों इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है यहाँ पे, इसका ये वर्टेक्स हो गया, ओके, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, ये जो है ये y है, एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है बच्चों, और ये जो पॉइंट है ना x, ये x एक्सिस, तो x इक्वल टू क्या है -b/2 है, और ये जो y पॉइंट है यहाँ पे, जब मैं x यहाँ पुट करूंगा तो y क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -d/4 है, और जो ये a है ये क्या वर्टेक्स है इसका, वर्टेक्स, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -b/2 है, कोमा -d/4 है, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है, इस पैराबोला के ये वर्टेक्स हो जाएंगे। डन। ये वर्टेक्स मतलब एग्जैक्ट ये पॉइंट, इसमें x की वैल्यू, अगर मैं ये कहाँ से आ गया, तो x की वैल्यू जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये y की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली लास्ट पेज पे आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कुछ यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आया हुआ है देखो माइनस, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ किया गया बच्चों, यहाँ -b/2 आएगा, ओके, यहाँ -b/2 बनेगा, फिर 4² आएगा, ओके, ठीक है, आई थिंक आप समझ में आया होगा। अच्छा यहाँ पे करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, -b/2 बनेगा, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेज पे लिया, ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हमने देखा बच्चों कि यहाँ से हमने क्या पता लगाया, ये कर्व बन के आया, तो यहाँ से हम क्या क्या चीज बोल सकते हैं, इसके लिए मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अब आपको ये समझाता है ये y कैसे आ गया बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से, a ग्रेटर देन जीरो है, d लेस देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो हमको ये इन्फॉर्म करता है कि जो मेरा पैराबोलिक कर्व है वो अपवर्ड ओपन होगा, डी लेस देन जीरो हमको ये इंडिकेशन दे रहा है जो इसके रूट्स हैं वो इमेजिनरी है, इट मींस इमेजिनरी रूट्स कब आएंगे, इमेजिनरी रूट्स तभी आ सकते हैं जब वो एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करे, ठीक है, रूट्स कौन कौन से होते हैं, दो रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा एंड बीटा, अगर वो एक्सिस को कट नहीं करेगा इट मींस वो रूट नहीं देगा, इट मींस जो हमारा ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस से अपवर्ड होगा, अपवर्ड, अपवर्ड वाली कंडीशन तो कहां से, ए ग्रेटर देन जीरो से, ठीक है, तो इतना मुझे पता है कि एक्सिस को कट नहीं करेगा, किससे इन्फॉर्मेशन, ये किससे, डी लेस देन जीरो ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा ग्राफ, ओके, और अपवर्ड कहां से पता लगा, ए ग्रेटर देन जीरो से मुझे पता लगा अपवर्ड होगा, फिर ये कंडीशन कहां से आ गई, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो बच्चों ये कंडीशन कहां से निकाली, आपने ग्राफ देखा, फिर बच्चों देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है, वाई, वाई की वैल्यू, वाई वाई तो एफ ऑफ एक्स है, या तो ये मैं इसको बोल दूं वाई ग्रेटर देन जीरो, इट मींस आप देखो इस ग्राफ के अंदर जब मेरी ये कंडीशन एप्लीकेबल, तो यहाँ वाई क्या जीरो से बड़ा है या नहीं है, वाई कहाँ पे होगा, वाई जीरो कहाँ पे होगा, यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, ये जीरो से ग्रेटर है ना, ये इसका मिड, ये तो ये वाई पॉइंट है ना, ये वाई पॉइंट, ये पॉइंट जीरो से तो हमेशा बड़ा ही आएगा ना, और इस अपवर्ड बढ़ेगा ना, तो ये वाई ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, समझ में आया होगा आपको। कोई मुझसे पूछता है कि सर इसकी रेंज बताओ, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, रेंज को ध्यान से समझना, इसकी रेंज क्या होगी, रेंज होता क्या है बेसिकली, रेंज को हम बच्चों एक दो चीज होती है, रेंज एंड डोमेन, ठीक है, रेंज को हम कंसिडर करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर कितना ट्रेवल किया है ग्राफ ने, वो उसकी रेंज होती है, वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है उसने कितना ट्रेवल किया है वो उसकी रेंज होती है, ट्रेवल इन द सेंस अब कहाँ से कहाँ तक ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग मतलब लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक ग्राफ कहाँ, ग्राफ एक्सिस पे कहाँ तक बना हुआ है, एक्सिस पे हमने लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक देखना है, तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है इसका, देखो ग्राफ का एकदम लोवेस्ट पॉइंट आप देखोगे तो बच्चों ये क्या है -d/4 है, और हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो हाईएस्ट में ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ऊपर तक, तो लोवेस्ट पॉइंट क्या है, -d/4 है, अच्छा तो -d/4 है, तो इस पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, -d/4 ये इसका मिनिमम वैल्यू है, सो है ना, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों, इनफाइनाइट, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, तो इसका रेंज क्या हो गया, -d/4 से इनफाइनाइट, और रेंज को हम लिखते ही वैसे ही है कि मिनिमम से मैक्सिमम ही रेंज होती है, वाई एक्सिस के ऊपर मिनिमम से मैक्सिमम तक हमने देखा वो रेंज हो गया, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है वाई एक्सिस पे -d/4 है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो उसका रेंज क्या हो गया, -d/4 से इनफाइनाइट, बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से रखनी है आपको, ये -d/4 पे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब जो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी बच्चों उसको इंक्लूड करना है आपको, इंक्लूड क्यों करना है, तो इंक्लूड इसलिए करना है बिकॉज इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इस x की वैल्यू जब मैं -b/2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करूंगा तो मेरे को जो y मिलेगा ना बच्चों, वो y यहाँ पे आएगा, मतलब मुझे इस x पे ये y मिल रहा है, इट मींस ये y एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब है वहां पे, तो इसका लोवेस्ट पॉइंट है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है मुझे, ये मुझे इंक्लूड करना है यहाँ पे, समझ में आया। और एक्सक्लूड इनफाइनाइट क्यों हो गया, तो बच्चों इनफाइनाइट जो होता है वो भी, इनफाइनाइट तो कभी भी नंबर तो होता नहीं है,
इनफाइनाइट ओनली नोटेशन है, ठीक है। इनफाइनाइट को हम नोटेशन कंसिडर करते हैं, जिससे क्या होता है ना, इसको ब्रैकेट में हम कर्व हमेशा ओपन ब्रैकेट में लेंगे। किस किस को, माइनस इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट को हमेशा हम ओपन ब्रैकेट में कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये एक नंबर नहीं है, ये ओनली नोटेशन है। तो इसको हम, ठीक है, ओपन ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको। अब कोई आपसे ये पूछेगी तो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू पे एक चीज और मुझे पता लगता है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है। इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये पॉइंट की मतलब ये पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू क्या है, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू पे जिस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी माइनस डी बाई फोर है। ठीक समझ में आ रहा है y की। तो ये क्या, ये भी बोल सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट है, समझ आ गया आपको। मिनिमम मिनिमा का पॉइंट है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी ना मुझे, फिर तो मैक्सिमम इससे इसके ऊपर सारा मैक्सिमम वैल्यू ही आ रही है आपकी। डन। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं ना, चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इस पे कर लिया। लेट्स से मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने चेक किया डी इसका क्या है बच्चों। लेट्स से इसका y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, यहाँ बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है या नहीं, चेक कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका चेक किया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या लेस देन जीरो आ रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, फोर माइनस फोर इंटू टू इंटू टू, हाँ बिल्कुल लेस देन जीरो, क्योंकि कितना हो गया 16 माइनस फोर माइनस 12। यहाँ से मुझे पता लगा डी लेस देन जीरो। अब मैंने इसका ए चेक किया, ए क्या है बच्चों, ए जीरो से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बिकॉज यहाँ पे क्या किया मैंने, ए क्या है, टू ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल ये तो सही फिट हो रही है अपनी ये कंडीशन तो, ठीक है। तो अब कोई पूछा इसकी रेंज बताइए, तो फाइंड, इसके अंदर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फाइंड रेंज। रेंज निकालनी, तो बच्चों इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज आपको पता लग गया। अब मुझे पता लग गया कि मेरा ए जो है ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, तो मुझे पता है कि बच्चों ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो। डी लेस देन तो ये इंडिकेट करता है कि ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और ए ग्रेटर देन ये इंडिकेशन देता है कि जो मेरा ग्राफ है वो अपवर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो बना लिया फिर, ठीक है, तो फिर ये बन गया, ओके डन। तो ये मिनिमम पॉइंट ये है इसका, फिर मैक्सिमम पॉइंट क्या, इनफाइनाइट है। रेंज है ना, रेंज ही तो क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम किस पे, वाई एक्सिस के ऊपर देखना है मुझे। तो वाई एक्सिस के ऊपर मिनिमम से मैक्सिमम चेक करना है मुझे। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने देखा कि वाई एक्सिस पे ये क्या है, ये पॉइंट वाई एक्सिस का मिनिमम है, और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम तो इनफाइनाइट तक ये इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, ठीक है। तो मिनिमम पॉइंट देख लिया। मिनिमम पॉइंट होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस बी बाई टू होता है, आपको पता है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे डी जो आता है वाई में आता है माइनस डी बाई फोर होता है। तो मेरा मिनिमम जो होगा, इसकी रेंज जो हो जाएगी, रेंज जो हो जाएगी कहाँ से कहाँ तक, माइनस डी बाय फोर ए से इनफाइनाइट। बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमको। तो आपको पता है बच्चों डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली, माइनस ट्वेल्व। तो हम लिखेंगे रेंज के अंदर माइनस ऑफ माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर। ए की वैल्यू, ए के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, टू। टू यहाँ से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये मेरी रेंज हो गई। डन। इसको थोड़ा सोल्व कर लिया तो ये हो गया 3/2 समथिंग कुछ आ रहा है क्या, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, देखो बी स्क्वायर सेंस थ्री का स्क्वायर नाइन होगा बच्चों पे, नाइन लिखना है आपको यहाँ पे, नाइन तो नाइन माइनस करोगे तो आप आई थिंक माइनस सेवन आ जाएगा। डन। और यहाँ पे फिर माइनस सेवन रहेगा, ठीक है, बिकॉज बी स्क्वायर है ना, तो बी तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, माइनस थ्री का स्क्वायर मीन्स नाइन होगा, ठीक है। नाइन माइनस सिक्सटीन, नाइन माइनस सिक्सटीन कितना हो गया, आई थिंक माइनस सेवन। तो माइनस सेवन का पुट किया तो फिर आ गया सेवन बाई एट। तो इसका रेंज होगा सेवन अपॉन एट से इनफाइनाइट तक, ये इसका रेंज। ये बाई एक्सिस मीन्स क्या बोलना चाह रहे हैं, जो ग्राफ बनाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट होगा सेवन बाई एट यहाँ पे। तो फिर ये पॉइंट होगा सेवन बाई एट होगा वाई एक्सिस पे, और एक्स भी निकाल सकते हो माइनस बी बाई टू करके यहाँ पे वैल्यू पुट करके, ठीक है। डन। समझ में आ गया आई थिंक आपको। चलिए फिर नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है बच्चों, नेक्स्ट केस नहीं, नेक्स्ट केस को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट केस है आपका केस नंबर टू। केस नंबर टू हमने क्या क्या देखा उसमें, ए ग्रेटर देन जीरो पे देखा, और
ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 पे देखा। तो एक केस हम देखते हैं, लेट से मैं बोल दूं कि जो मेरा ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो जाए, और जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों वो भी लेस देन 0 हो जाए, तो क्या मेरा एफ एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आप खुद बताना ध्यान से देख के। मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है इसका। तो बच्चों हमने क्या क्या कंसिडर किया है वो देख लो। हमने ये बोला कि लेट्स से कुछ इस टाइप से बना लेते हैं ग्राफ, वेट, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला बच्चों, आपको पता है ए लेस देन 0 पैराबोला कैसे ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा, ग्रेटर देन 0 पे अपवर्ड ओपन होता है, तो ए लेस देन 0 पे डाउनवर्ड ओपन होगा, और डी लेस देन 0 पे क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो बच्चों फी ग्राफ कैसा होना चाहिए, फी ग्राफ ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको, ये तो हुआ इसका मीनिंग। तो बच्चों ये पॉइंट हो गया, ओके। और जो ये एकदम मिड में ले लेते थोड़ा सा, एक सेकंड। तो जो मेरा पैराबोल कर्व है ऐसा कुछ बन गया, ओके। ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, ये y है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट अब फिलहाल अभी भी -d/4 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, ये वर्टेक्स ए है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है अभी बच्चों, सिमिलरली सेम कोऑर्डिनेट है, -b/2a से -d/4a, हमेशा सेम ही रहेगा। अब किसी बच्चे के माइंड में आएगा सर यहाँ पे आपने पहले भी आपने -d/4a लिख दिया था ऊपर भी, बट वहां पे तो क्या होना चाहिए था सर, पॉजिटिव आना चाहिए था, यहाँ पे सर आप नेगेटिव कैसे लिख सकते हो इसको, ये तो एक्स एक्सिस अपवर्ड है ना। किसी बच्चे के माइंड में आया होगा ये वाई है, ठीक है। तो सर यहाँ पर नेगेटिव आ नहीं सकता, मैं भी बोल रहा हूँ बिल्कुल नेगेटिव नहीं आ सकता, बट जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये वैल्यू पॉजिटिव ही बनेगी अकॉर्डिंग टू पार्ट इक्वेशन। जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तो ये पॉजिटिव आएगा। आपने देख लिया ना 7/8, 7/8 यहाँ पे नेगेटिव था पहले, ये सारा सिस्टम नेगेटिव था, बट यहाँ पे 7/8 पॉजिटिव आया है, ठीक है। वही चीज है, तो सेम ये चीज सेम ही रहेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा ये वाला पोर्शन जो आप वैल्यूज पुट करोगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आ गया। तो ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है, तो ये हो गया आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ गए, ये सब हम निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो उसका f ऑफ x क्या आएगा, f ऑफ x क्या है बच्चों, y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे देखो, y कहाँ पे आएगा, y हमेशा नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे चेक करो आप। आपने x, f ऑफ x क्या आएगा इस कंडीशन के लिए, f ऑफ x इट मींस y की वैल्यू। अब ग्राफ में देखो y कहाँ पे आ रहा है, y मींस ये लाइन, इस लाइन ये डाउनवर्ड है बच्चों, ये नेगेटिव होती है यहाँ पे, x 0 से नीचे, ओरिजिन के नीचे यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन आता है y का। तो मेरा f ऑफ x क्या आना चाहिए, f ऑफ x लेस देन 0 आना चाहिए। बात समझ में आई आपको। फॉर फॉर ऑल किसके लिए बच्चों, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमेशा इसके अंदर y की वैल्यू लेस देन 0 आएगी इस कंडीशन पे, ठीक है। और हमारा इस कंडीशन के अंदर एफ एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है नेगेटिव, ठीक है। तो एफ एक्स के लिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव फॉर वैल्यूज ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की सारी वैल्यू के लिए, एक्स की सारी वैल्यू के लिए वाई नेगेटिव आएगा, ये बोल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, कोई से पूछ ले आपसे इसकी रेंज क्या होगी, सिमिलरली इसकी रेंज कैसे निकालेंगे बच्चों, रेंज के लिए मैंने बोला था मिनिमम से मैक्सिमम तक लिखना है रेंज। रेंज हमेशा मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू होती है। लेट्स से मुझे 0 and 1 के अंदर रेंज लिखनी है, मेरे को 0 और 1 को रेंज में एडजस्ट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मिनिमम क्या है 0 and 1 में से, मिनिमम 0 है, तो मैं लिखूंगा 0 से 1 तक, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा 1 से 0 तक, ठीक है, ये नहीं होगा। तो पहले हमको ये कंसिडर करना है कि मिनिमम से मैक्सिमम तक लिखना होता है रेंज। तो इसमें देखो बच्चों मिनिमम वैल्यू क्या है, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, तो आप देखोगे कि जो सर ये ग्राफ है ना, ये तो नीचे बहुत नीचे एक्सटेंड होता जा रहा है, और माइनस इन्फाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, ये नीचे नेगेटिव इन्फाइनाइट की तरफ जा रहा है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ये टॉप है, और इस टॉप पे वाई क्या दे रहा है मुझे, -d/4 है। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -d/4 है, और मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस इन्फाइनाइट। तो रेंज में मैं क्या लिखूंगा, मिनिमम से मैक्सिमम लिखना होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से -d/4a, ब्रैकेट कौन सा, स्क्वायर वाला, ठीक है। और सिमिलरली x इक्वल टू -b/2a क्या हो जाएगा,
और इस पॉइंट पे मुझे y की क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा -2 इस कंडीशन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पे मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, बिकॉज ये ग्राफ जैसे जैसे नीचे से एक्सटेंड करेगा तो y मिनिमम होता जा रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है बच्चों, तो ये मिनिमम हो रहा है, ऊपर ही मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है ये। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन ले लिया, तो मुझे इसका क्वेश्चन लिया तो लेट से मुझे कुछ इक्वेशन टाइप से दे रखी है, 2x² प्लस 3x माइनस 2 फाइंड रेंज, हमको रेंज निकालनी है इसकी, ठीक है। लेट्स से इसके अगर रेंज पे पूछ रहा है तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देख लिया a लेस देन 0 लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² माइनस 4ac, देखो 16, ओके, तो 9 माइनस 16 आ गया, ये 0 से छोटी है, मतलब d लेस देन 0 a लेस देन 0, देन ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो उसका रेंज क्या हो जाएगा, आपको रेंज डायरेक्ट पता लग जाएगा, d लेस देन 0 a लेस देन 0 वाली कंडीशन में रेंज ये होती है, ठीक है। तो रेंज क्या लिखूंगा मैं, माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक लिखना है मुझे बच्चों, तो कहाँ तक जाएगा ये, -d/4 अभी हमने आई थिंक पीछे फाइंड आउट किया था, आई थिंक 7/8 आ रहा था, तो अब ये नेगेटिव में आ जाएगा, तो -7/8 आई थिंक सो, ये इसकी रेंज होगी, ठीक है। और कोई आपसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, वो कोई आपसे मान लो ये पूछ ले कि ये मैक्सिमा तो है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, तो वो मैक्सिमम पॉइंट क्या है, एक्स की वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ना इस पे एक्स पे, तो एक्स की वो वैल्यू क्या है जिसपे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, आपने क्या किया, यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी, एक्स इक्वल टू मुझे क्या पता है -b/2 है, तो -b/2 इन द सेंस क्या हो गया, -b² में देख लिया हमने, b क्या है 3, -3 हो गया, फिर ऊपर -3/2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है -2, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से बच्चों, आई थिंक यहाँ से हो जाएगी आपकी 3/4, इस पॉइंट पे जब मैं x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा -7/8, समझ में आया, x की वैल्यू 3/4 जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2x² प्लस 3x माइनस 2 के अंदर, तो मुझे इसका y क्या मिलेगा, -7/8। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको इतना तो। चलिए फिर थर्ड केस ले लिया हमने, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड, थर्ड में क्या करना बच्चों, थर्ड के अंदर हमने क्या क्या देखा, a ग्रेटर देन 0 a लेस देन 0, फिर एक और मैंने देखा इफ इसमें कंडीशन चेंज करिए, अगर a 0 हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए और मेरा d इक्वल टू 0 हो जाए, पहले क्या था d लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0 चेक किया, तो मेरा f ऑफ x क्या होगा बच्चों, तो पहले ग्राफ बना लेते फिर चेक कर लेते ना क्या बोला हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ग्राफ बनाएंगे तो f ऑफ x को कमेंट हो जाएगा आराम से, तो फिर ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है बच्चों। उन्होंने क्या बोला कि ए ग्रेटर देन 0 मतलब कि अपवर्ड ओपन होगा, और डी इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, इक्वल रूट होंगे, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाता है तो रूट्स अल्फा एंड बीटा आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल होते हैं, कंडीशन हमने पढ़ी होगी पहले भी लोकेशन ऑफ रूट्स में, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन 0 बोल दिया तो अपवर्ड ओपन होगा, ओपन अपवर्ड होगा, और डी इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और जहां पे टच करेगा वहां पे दोनों रूट इक्वल होंगे, ठीक है। तो फिर ही मैंने ग्राफ बना लिया, बोथ रूट आर इक्वल, इस कंडीशन दोनों रूट इक्वल है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ इस कंडीशन में आपसे कोई एफ एक्स पे कमेंट करने को बोल रहा है, मतलब वाई पे कमेंट करने को बोल रहा है, इस ग्राफ को वाई क्या आएगा, ये वाई एक्सिस है, चलो ये मेरा ग्राफ का वाई एक्सिस है, ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी वाई की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आप बताओ खुद ही, यहाँ पे मेरी वाई ये अगर यहाँ टच करा तो मेरी वाई की वैल्यू 0 तो होगी, और 0 होगी, 0 से अपवर्ड सारी होंगी, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी सब कुछ वैल्यू वाई की होंगी, नेगेटिव नहीं आ सकती वाई की वैल्यू, बिकॉज वाई, ये ग्राफ भी देखते चलो आप, ये ग्राफ अपवर्ड हो रहा है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो बच्चे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे देखो ये मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ से चला मैंने देखा तो 0 से ऊपर सारा पोर्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, मतलब वाई है मेरा, जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बोल रहा है फिर वाई बोल लो, एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा किसके, 0 के, इक्वल तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ग्रेटर से सारा ऊपर और पोर्शन आ गया, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसके, एक्स जितनी भी रियल वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा, ठीक है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए जितनी भी एक्स की रियल वैल्यू पुट करूंगा उसके लिए हमेशा ये वाई जो होगा मेरा 0 और 0 से बड़ा ही आएगा,
ठीक है, इस कंडीशन में मैंने लिख लिया एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, सारी वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्सेप्ट, हमको एक चीज ध्यान रखनी है, सभी वैल्यू के लिए होगा एक्सेप्ट, आगे लिखो ये कंडीशन ध्यान रखनी, एक्सेप्ट इट वर्टेक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो। क्या बोला, कंडीशन ध्यान से सुना होगा, उसने बोला कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का, या तो मेरे को समझ में आया एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स की जो वैल्यू मतलब वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी एक्स की हर वैल्यू के लिए, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स वेयर एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वर्टेक्स के अलावा, वर्टेक्स के अलावा जहां पे मेरा एफ एक्स जीरो है, मतलब जहां पे मेरा वाई जीरो है, यहाँ पे मेरा वाई जीरो, यहाँ पे वाई जीरो है, तो वहां पे हमेशा क्या देखेंगे वाई जीरो, तो क्या क्या बोल रहा है ये, हमेशा ये पॉजिटिव होगी। अब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स वेयर वाई इक्वल टू जीरो, वाई को अगर मैंने जीरो कर दिया तो मेरे क्वाड्रेटिक के अलग अलग रूट आएंगे फिर। ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब वाई इक्वल टू जीरो कर दिया, मींस आप क्या बोल रहे हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बोल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन बन के इसको रूट्स आएंगे दो। ठीक है, तो ये कंडीशन मुझे ध्यान रखनी है। कंडीशन नंबर 4 ले ली, इट मींस केस फोर्थ ले लिया मैंने। फोर्थ केस क्या बोल रहा है बच्चों, अगर ए जीरो से बड़ा है, सिमिलरली डी भी जीरो से बड़ा है। ठीक है, दो कंडीशन होंगी। अब हमें यहाँ पे लेट करना होगा क्या, कि सारी कंडीशन तो फुलफिल कर लिया हमने, इतने सारे तो लिख लिए हैं, तो हम कुछ मान के चलते हैं। अगर ये दो कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी ग्रेटर देन जीरो, तो लेट कर लो कि लेट मैंने माना फिर कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ना वो भी जीरो है, मतलब वाई जीरो है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो होते ही आपको ये पता लग जाएगा, जैसे मैंने वाई को जीरो कर दिया इट मींस वो इक्वेशन बन गई है, उसके दो रूट आएंगे, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो फिर लिख लिया कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हैव, फिर क्या करेंगे, हैव टू रूट्स, तो उसके टू रूट्स होंगे, हैव टू रूट्स। ठीक है बच्चों, इसके टू रूट्स है, कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। इफ कंडीशन में अल्फा बीटा से लेस देन है तो कब क्या होगा, देन, अब देन में कंडीशन देखेंगे, देन एफ एक्स पे क्या कमेंट करेंगे, एफ एक्स पे कमेंट करेंगे इस कंडीशन को देख के। ठीक है, अब तो पहले ग्राफ बना लिया, ठीक है, इसका ग्राफ बना लेते हैं, हमने एक दो ग्राफ बनाते हैं यहाँ से, एक तो ये रहा, ठीक है, ये दो ग्राफ बना लिए। ओके, यहाँ मेरा x है, यहाँ मेरा y है, अगेन यहाँ मेरा x है। ठीक है, अब मैं कमेंट करना है मुझे, तो मुझे यहाँ से क्या लिखना है बच्चों, एफ ऑफ एक्स, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है, इस कंडीशन ध्यान रखना। अब जो रूट है मेरा वो क्या क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है बच्चों, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा है, ठीक है, जीरो से ग्रेटर देन, मतलब मेरा y जब जीरो से ग्रेटर देन है, तो बच्चों मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये मुझे निकालना है। ठीक है, इस कंडीशन मुझे करना क्या है, इस कंडीशन मैंने ये बोला, इस ग्राफ के अंदर देखो आप, जब मेरा एफ ऑफ एक्स मतलब इन द सेंस y मेरा जीरो से बड़ा है, इट मींस मेरा y जीरो से बड़ा कहां पे होगा, आप खुद सोचो। यहाँ तक तो जीरो हो गया बच्चों, ये y तो इस लाइन पे x एक्सिस पे y जीरो होगा, और y जीरो से बड़ा कहां होगा, इस पूरे पोर्शन में y जीरो से बड़ा है। समझ में आ रहा है, इस सेंस मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ इस जगह हर जगह y जीरो से बड़ा आएगा, जीरो से ग्रेटर है, जीरो तो यहीं पे होता है y। ठीक है, एक्स एक्सिस पे y जीरो होता है, और इससे ऊपर वाले सब पोर्शन में y जीरो से बड़ा होगा। तो अगर y जीरो से बड़ा होगा तो मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों मेरा x उस टाइम कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो मेरा x बच्चों इस पूरी लाइन पे होगा, पूरी लाइन पे होगा x एक्सिस, तो माइनस इनफाइनाइट से कहां तक बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे देख लिया मेरा x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा बच्चों माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट। ठीक है, इसको लिख लिया साइड में, बीटा से इनफाइनाइट, ये मेरा इसका कंडीशन आ गई, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा ये x बिलोंग करेगा वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में बना लिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो आपके मन में आएगा सर ये फिर सेकंड वाला ग्राफ क्यों बनाया था। ठीक है, सेकंड वाला ग्राफ भी इसका भी कुछ लिखते हैं। तो बच्चों सेकंड वाले ग्राफ के लिए देखो आप, सेकंड वाले ग्राफ में मैं आपको ये बोल दूं कि जो मेरा एफ ऑफ एक्स है ना,
इसी कंडीशन में जो मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो से अगर छोटा हो जाए, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो से स्मॉल हो जाए, इन द सेंस अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेरा वाई जीरो से छोटा है, ठीक है, तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा ये मैं बोल रहा हूँ। जो मेरा वाई वाई जीरो से छोटा है, इसका मतलब नीचे वाला सारा पोर्शन देखना है। तो मेरा एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो मुझे एक्स पे कमेंट करना है। तो बताओ बच्चों, जो मेरा वाई जीरो छोटा, तो मेरा एक्स यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर रहेगा ना मेरा एक्स, ओके, बिकॉज एक्स पे यहाँ पे वाई की कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो जो मेरा एक्स की वैल्यू आएगी, जो फॉर ऑल है ना, ये फॉर ऑल, तो मेरा एक्स बिलोंग करेगा बच्चों ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा तक, इसके बीच में बिलोंग करेगा। अल्फा भी नहीं हो सकता, बीटा भी नहीं हो सकता, इसको एक्सक्लूड करके ओपन इंटरवल लगा हुआ है, ध्यान रखना। अल्फा और बीटा के अलावा जितनी भी वैल्यू होंगी एक्स की, उसमें मेरा वाई नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे कोई ले ली, यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ली नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा वाई नेगेटिव, देखो यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे मेरा वाई नेगेटिव आ गया, इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू वाई नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरा वाई नेगेटिव देगा, तो हमें चाहिए तो बोल रहा है कि वाई लेस देन जीरो हो गया व्हेन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर, अल्फा और बीटा के बीच में अगर एक्स कोई वैल्यू है, दो रूट के बीच में अगर एक्स की वैल्यू है, तो मेरा वाई नेगेटिव आएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो ये दूसरी कंडीशन थी, इसको भी ब्रैकेट बना लिया, इस कंडीशन की भी ब्रैकेट बना ली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन कितने केस हो गए, 4 केस हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, पांचवें केस में क्या है भाई, फिफ्थ केस क्या है इसमें। फिफ्थ केस एक और बन सकता है यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ, अगर ये तो हमने क्या किया, सब कुछ ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो पे टच बात करी, मैं अगर डी इक्वल टू जीरो होल्ड करवाने लगूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर एक बार ये भी देखा, अगर मैं जो ए है, एक सेकंड, क्या होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर मैंने सोचा कि जो मेरा ए जीरो छोटा हो जाए, ठीक है, अगर मैंने ए को जीरो छोटा कर दिया, लेस देन जीरो मतलब जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड ओपन होगा, और जो मेरा डिस्क्रिमिनांट है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर मैंने डी को जीरो कर दिया, इसका मतलब डाउनवर्ड ओपन होगा और एक्सिस को टच करेगा। ये यहाँ तक ये मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमको वाई की वैल्यू क्या क्या हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम वाई के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, ये मैंने इसके लिए ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होगा ना, ये यहाँ पे टच करके जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको पता ही होगा ये, ओके, ठीक है। फिलहाल ये क्या है, एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जीरो है, ओके। और बच्चों ये तो हो गया, और ये मेरा क्या था, वर्टेक्स था ए। अच्छा, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, ये भी पता होगा अगर के दो रूट है तो इसके लिए बताओ मुझे y की वैल्यू क्या आ रही है, इसके लिए y की वैल्यू इन द सेंस f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे y क्या आएगा, y क्या क्या हो सकता है, y देखा मैंने, y ये टच अगर कर रहा है तो y जीरो भी है, और जीरो से क्या है बच्चों, जीरो से क्या है, जीरो से छोटा है, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू यहाँ जीरो हो सकती है और जीरो से लेस आएगी ना, बिकॉज ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा y की वैल्यू नेगेटिव आएगी, x जैसे मैंने यहाँ पे x की कुछ वैल्यू रखी तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू नेगेटिव मिली, फिर x की वैल्यू रखी तो यहाँ y की वैल्यू नेगेटिव मिली, ठीक है। तो आपको देखो मेरा y क्या क्या हो सकता है, मेरा y जीरो हो सकता है और जीरो से लेस देन हो सकता है, तो इसको मैंने लिख लिया। जो मेरा f ऑफ x है वो क्या हो सकता है, f ऑफ x का मतलब y की ही बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरा f ऑफ x है वो क्या हो सकता है, लेस देन होगा और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारी रियल वैल्यू के लिए x की, ठीक है। वहां पे मेरा f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x जो हो जाएगा इज नेगेटिव, ठीक है। f ऑफ x मतलब ये ग्राफ जो होगा नेगेटिव हो जाएगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इसमें भी लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू, एफ एक्स इक्वल टू जीरो वाली, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एट वर्टेक्स, एक्सेप्ट एट वर्टेक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। वर्टेक्स के अलावा जहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो है, इसके अलावा मैं इसमें जो होगा एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। एक्स की हर वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा वर्टेक्स के अलावा, ठीक है। एफ एक्स जहाँ पे जीरो वहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो फिर एक और केस देख लिया, सिक्स नंबर का केस। सिक्स नंबर केस में जो हम देखा ए लेस देन जीरो ले लिया, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो से छोटा ले लिया, और हमने इसमें कुछ लेट किया कि अगर ये ऐसा कंडीशन होगा और मेरा एफ एक्स जो होगा वो जीरो होगा, तो उसके दो रूट होंगे, ये आपको पता है, ये हुआ। और मैंने क्या लेट किया था, मैंने लेट कर लिया जो मेरा एफ ऑफ एक्स है बच्चों,
वो जीरो है। पार्टिकुलेशन मतलब जो एफ ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वो जीरो हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर हम यहाँ से लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसके हैव कितने रूट होंगे? हैव टू रूट्स, हैव टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, इसके दो रूट हो जाएंगे अगर एफ एक्स जीरो हो गया तो। और उसमें क्या होगा, उसमें यही बता दे कि अल्फा जो होगा मेरा बीटा से छोटा होगा। ये तो मैंने अपने मन से बताया ना, ठीक है। तो मन से क्या, वो ग्राफ पे बनाएंगे तो बताना ही होगा आपको, अल्फा लेस देन बीटा, ठीक है। देन इस कंडीशन के लिए फिर क्या होगा? इस कंडीशन के लिए पहले ग्राफ बना लिया, फिर सोचेंगे क्या होगा। तो इस कंडीशन के लिए पहले बच्चों ग्राफ बनाया तो आपने, ठीक है, दो ग्राफ बना लिए। सेकेंड वन सिमिलरली ऐसे ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों देखो, ए लेस देन जीरो तो डाउनवर्ड ओपन होंगे तो पता ही है आपको, और डी लेस देन जीरो तो अच्छा, बट डी लेस देन जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमको ए बी ग्रेटर देन जीरो करना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन सही करो, जो डी लेस देन जीरो नहीं, यहाँ पे हम डी ग्रेटर, वो तो कंडीशन चेक कर ही ली ना, डी ग्रेटर देन जी, तो डी लेस देन वाली चेक कर ली, तो डी ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा उसके लिए चेक होगी ना। सॉरी, क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड वेट। यहाँ पे जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होगा ना बच्चों, वो जीरो से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा होगा, ए लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा और दो रूट होंगे अल्फा बीटा, तभी होगा ना दो रूट तो अल्फा बीटा। ये कंडीशन सही है कुछ। चलिए फिर क्या हुआ इसमें, फिर मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा, और इसको थोड़ा सिमिलरली सही कर लिया। ये एक्स है बच्चों, ये वाई है, ये वाई है, और यहाँ पे क्या है, ये एक्स है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैंने फर्स्ट ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स पर कमेंट करूंगा मैं, ठीक है। ये मैंने लिखा, मैं एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछूंगा, तो फर्स्ट इसी के लिए यहाँ पे लिख देते चलो। इसमें बच्चों मेरा अगर एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी ना, वो अगर मेरी जीरो से कम हो जाएगी, आप यहाँ पे देखो, अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो से कम मीन वाई की वैल्यू जीरो से कम हो जाएगी, तो कौन सा ग्राफ काउंट होगा आपका? ये वाला काउंट होगा, सारा वाला। यहाँ पे वाई की वैल्यू काउंट होगी सारी नीचे तक। तो इसके लिए क्या होगा, ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, इसके लिए रूट भी लिख लिया, अल्फा बीटा है रूट इसके, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ तो ये वाला ग्राफ काउंट हुआ। और इसमें मेरा एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, मेन मुद्दा हमारा एक्स निकालना है। तो इसमें ग्राफ में मेरा एक्स जो है वो बिलोंग करेगा, देखो बच्चों, माइनस इनफाइनाइट, इधर सारी वैल्यू इन्वॉल्व करेगा वो। माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चलेगा ये? माइनस इनफाइनाइट से अल्फा यूनियन बीटा से इनफाइनाइट, और ओपन इंटरवल में चलेगा, ध्यान रखना, बिकॉज इनको इंक्लूड नहीं करना। ग्राफ मुझे इससे, इस लाइन एक्स एक्सिस से नीचे नीचे लेना है, नीचे नीचे लेना है, इट मींस एक्स एक्सिस से अल्फा और बीटा को स्किप करना है मुझे, इसके बीच में इसकी वैल्यू स्किप करनी है, ठीक है। तो फिर मैंने ये ले लिया और फिर इसको ग्राफ पेपर बना लिया, तो फिर ठीक है, तो फिर ये इसकी कंडीशन हो गई। ओके, ये कंडीशन हो गई इसके लिए। सेकेंड वन, इसको अगर एफ एक्स लेस देन जीरो, अब मैं यहाँ पे बोल दूं आपको, लेट से बोल दूं इधर अगर एफ एक्स जो मेरा है वाई ग्रेटर देन जीरो बोल दे, इट मींस मेरा एफ ऑफ एक्स अगर जीरो से बड़ा है यहाँ पे, तो मेरा कौन सा ग्राफ काउंट होगा? वाई ग्रेटर देन जीरो, तो बच्चों फिर आप बोलोगे सर ये वाला है, मतलब वाई तो जीरो से बड़ा, तो यही यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पे कहीं भी पॉइंट लोगे तो वाई की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, ठीक है। तो जब मेरा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो मेरा एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? तो मेरा एक्स बिलोंग करेगा इस कंडीशन में ओपन इंटरवल अल्फा से बीटा के बीच में, ठीक है। इसको बना लिया बॉक्स, ठीक है। तो फिर आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वाली केस, ठीक है, डन। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये हमने यही चेक किया है कि ग्रेटर देन है या नहीं, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इसके अंदर रहेगी। यहाँ पे एक्स की किसी भी वैल्यू पे हमेशा ये वाई है, हमेशा ग्रेटर देन आएगा, आपको पता है। एक्स की यहाँ पे कोई वैल्यू होगा तो उसका वाई क्या आएगा? ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन आएगा। वाई कौन सा वाई? वाई देखो, एक्स की जैसे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वाई की वैल्यू आएगी, तो मीन्स ये वैल्यू आ रही है बच्चों, ये वाई की वैल्यू ये, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, नोट। अब इसमें एक नोट हमारा रह गया है, नोट बना के हम ये लिखो, अगर मान लो
कि मेरा एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सब के लिए, तो मेरा क्या होगा, तब क्या कंडीशन बनेगी, देन अगर ऐसा है तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, इसके लिए ए भी 0 से बड़ा होना चाहिए बच्चों, और जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है ना वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो बड़ा होगा। खुद देख सोचना है, इस चीज को मैंने लिखा है नोट। सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे देखो, इफ जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, पहले ग्रेटर देन था अब लेस देन हो जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो मेरा ए भी क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, और मेरा डिस्क्रिमिनेंट भी हो चुका हो जाएगा, 0 से छोटा और बराबर हो जाएगा, इक्वल टू होल्ड करेगा ना। ठीक है, तो ये सारे केस कंप्लीट हो गए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये सब चीजें। अब इन सब चीजों पे ना जो क्या इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेंज वाला तो आई थिंक हमने करे ही है, तो कुछ एक थोड़ा सा ना अच्छा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर कुछ प्रॉब्लम देख ली इस पे, तो लिख लिया फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर लेना है, कोई नेचुरल नंबर ए ले लिया। ठीक है, फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, फिर कंडीशन लिखी हमने मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स की कहाँ कहाँ पे हो सकती है, मतलब कंडीशन हम लिखी कि एफ एक्स कोई फंक्शन एक्स का, तो उसके लिए बच्चों अगर एक फंक्शन मैंने लिया ए माइनस वन प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, इज स्मॉलर, किससे स्मॉलर होना चाहिए, इज स्मॉलर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, एक्स एक और फंक्शन लिया। ठीक है, लेट्स से फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 2a, इसके मिनिमम वैल्यू, इसका चलो एक बार फिर से करते हैं, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसका इस एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू लेस देन होना चाहिए सेकंड जो हमारा फंक्शन है एक्स का जी एक्स, उसकी मिनिमम वैल्यू से। ठीक है, एक एक करके सोल्व किया, तो सबसे पहले मैंने ये बोला सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मेरा एफ ऑफ एफ फंक्शन है, मुझे इसका क्या निकालना है, एफ ऑफ फंक्शन मुझे निकालना है मैक्सिमम, मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। आपको पता है बच्चों, इस फंक्शन एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हमने ये की चीज पढ़ी है, माइनस डी बाय 4a, रेंज देखा है ना, मिनिमम से मैक्सिमम तक, मैक्सिमम से, ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम तक की रेंज देखा है। तो अगर ये बोल रहा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका क्या होगा, तो एक सेकंड वैसे ग्राफ से अगर सोच लिया, मान लो किसी बच्चे के माइंड में नहीं आ रहा किस तरीके से करें, तो एक बार ग्राफ से देख लिया, तो बच्चों आपको ये देख के इसमें यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, इसके अंदर चलो एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, ए माइनस वन प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसमें जो मेरे ए की वैल्यू है ना वो -1 है, यहाँ पे आपने देखा ए लेस देन 0 है, तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, पहली बात ये समझ में आ गई, बस इतना ही समझना है आपको कि पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये वाला, तो -d/4 है उसका मैक्सिमम वैल्यू है। बात समझ गए आप, ये मैक्सिमम, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट है, मैक्सिमम -d/4 है, तो इसका -d/4 है, चेक कर लिया, इसका -d/4 है निकाल लिया, -d/4 है, तो माइनस डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ए बी सी क्या है, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो बच्चों इसका मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमम, तो -d/4 है, तो इसमें -d/4 है क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो 4 माइनस 4ac, और 4ac कैसे लिखेंगे भाई, -4ac, एक सेकेंड, 4 माइनस 4ac, तो बच्चों 4ac लिखेंगे तो ए की नेगेटिव टर्म है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a-1 ये हो जाएगा, अपॉन 4a होता है, इसका क्या होता है, -d/4 है, ये चेक कर रहे हैं, -d/4 है, तो 4a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है, यहाँ से दिख रहा होगा आपको,
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ए मिल जाएगा, आई थिंक ए। तो इसका क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सेकेंड वाले का मिनिमम निकालना है, तो सेकेंड वाले का ग्राफ देख लिया, सेकेंड वाला कंडीशन जीएक्स की बात हो रही है, यहाँ पे देखो ए ग्रेटर देन जीरो, इट मीन ग्राफ मेरा अपवर्ड है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू भी माइनस डी बाई फोर ही होगी, तो माइनस डी बाई फोर ही, कौन सा सेकंड जीएक्स का चेक कर लिया, तो जीएक्स इक्वेशन क्या है, जीएक्स वाली है मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस 10 माइनस टू, ये जीएक्स है ना। इसका क्या चेक करना है आपको, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है बच्चों, इसका डी चेक करना है, इन द सेंस मुझे माइनस बाहर लगाना है, और बी स्क्वायर मीन्स फोर ए स्क्वायर माइनस क्या करना है, फोर ए करना है ना, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करना है, तो फोर ए क्या है इसका, वन, सी क्या है इसका 10 माइनस टू ए, ठीक है, अपॉन अपॉन पीछे ब्रैकेट हो गया, अपॉन फोर ए मीन्स फोर ही है, ओके। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, आप अगर सॉल्व करोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगा, इसको फोर से फोर कैंसिल हो गया बाहर निकल के, और माइनस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों माइनस ए स्क्वायर प्लस 10 माइनस टू ए, ठीक है। ये क्या, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्या कहा आपसे क्वेश्चन में, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू एफ एक्स इज स्मॉलर, मींस एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मींस ए लेस देन है किससे, मिनिमम वैल्यू से। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, जो स्मॉल ए आया वो लेस देन है किससे, किस इक्वेशन से लेस देन, अभी क्या निकाला था मैंने, माइनस ए स्क्वायर प्लस 10 माइनस टू ए, इससे लेस देन है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ से ए की वैल्यूज आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस ए माइनस 10 लेस देन जीरो, लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए इन सारे इक्वेशंस को, तो पॉजिटिव हो गया, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस 10 लेस देन जीरो, ये जीरो, ओके ये जीरो, ठीक है। ये दो, ये कंडीशन बन गई बच्चों। इस कंडीशन के अंदर इसकी रेंज अगर मैं निकाल लूं, तो आप देखो इसके फैक्टर कैसे करेंगे, इसके फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टर करना पता ही आपको, फैक्टर कर लो, चलो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 आना चाहिए, ऐड करने से पॉजिटिव 3 आना चाहिए, ऐसे कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो, कैसे पता लगा, यहाँ से, कैसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो, कॉफिशिएंट सॉरी कांस्टेंट टर्म एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। कॉफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन लेना होता है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ना, वो एडिशन में आता है, तो ये हो गया कि कॉफिशिएंट ऑफ, ऐसे दो टाइम दो नंबर फाइंड करना हमको जिनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस 10 एंड सम हो जाएगा 3, तो ऐसे दो नंबर तो मुझे पता लग गए जिनका सम 3 हो और मल्टीप्लीकेशन माइनस 10 हो, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो एक नंबर 5 हो गया और माइनस 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लीकेशन 10 आ रहा है, 2a 10a स्क्वायर हो रहा है ना। तो फिर यहाँ से दो टर्म क्या क्या मिल गए मुझे, यहाँ पे माइनस 10 लेस देन जीरो, तो फिर यहाँ पे मैंने फैक्टर बना ले, ए प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस 5 लेस देन जीरो, तो दो टर्म्स मेरे पास ए माइनस 2 एक तो, और एक आ गया ए प्लस 5 लेस देन जीरो, वेविकर बनाया मैंने, वेविकर से आ गया बच्चों ये माइनस 5 और ये 2, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, कौन सा इंटरवल इंक्लूड करना है, लेस देन वाला, लेस देन में कौन सा, ये वाला, तो माइनस 5 से 2 तक, तो मेरा जो ए है वो बिलोंग करेगा माइनस 5 से 2 ओपन इंटरवल। बट हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, हमको क्वेश्चन पूछा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर इस इंटरवल में माइनस 5 से 2 तक लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या आएगा बताओ, माइनस 5 से 2 तक, अच्छा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 0, 0 1 2 3 4, ठीक है। बट हमको लार्ज नेचुरल नंबर 0 1 2 3 4 स्टार्ट होंगे, तो मुझे क्या करना है कि मुझे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर चाहिए, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही तो बचा, 2 तो गिवन है, यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना नहीं है मुझे, ठीक है, और 0 और 1 में से 1 लार्जेस्ट हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज 1, इसका मतलब क्या, ए की वैल्यू होगी मेरी 1, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में गिवन था ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए फाइंड करना था आपको, इसलिए मैंने लार्जेस्ट नेचुरल नंबर उसमें से उठा लिया इंटरवल में से। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन और देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, फाइंड द लीस्ट वैल्यू, find the least value find the least value of n such that, किसी n की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है such that, उसके लिए कंडीशन क्या है बच्चों कि n माइनस टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 8x, इस कंडीशन को नीचे लिख देते ना, इसमें स्पेस नहीं है इतना, साइड लिख देते हैं, इक्वेशन बड़ी है। तो फिर मैंने यहाँ लिखा n माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे ये n लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये n है, n फॉर नेस्ट। ठीक है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कंडीशन ध्यान रखना, इसका यूज होगा इसलिए। ठीक है, तो उसने हमसे बोला कि फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस। हमने ये देखा है बच्चों, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का हमने जस्ट अभी पढ़ा है। अगर ये y क्वाड्रेटिक मतलब f ऑफ x के इक्वल हो गया, मान लीजिए f ऑफ x है, f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, तो बच्चों उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये हमने पढ़ रखा है, अभी कंडीशंस में देखा था। तो इसका d मुझे क्या लेना है, लेस देन 0 लेना है, मुझे यहाँ से समझ में आ गया। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो मुझे इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिखना है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने लेस देन 0 लिखा, तो क्या लिखूंगा मैं, 8 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a क्या है, n माइनस 2, c क्या है, n प्लस 4। ये 0 से स्मॉलर आएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 64 माइनस 4 n माइनस 2 n प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4, चलो सोल्व कर लेते हैं ना इसको। 64 माइनस 4 बाहर रखा, मल्टीप्लाई कर लिया, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2n माइनस 8 लेस देन 0। फिर 64 माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 8 लेस देन 0। अब ये हो जाएगा आई थिंक 4n स्क्वायर और 4 तो कॉमन ही आ रहा है, देखो 64 में से 4 निकल जाएगा, उसमें से 4 निकल जाएगा, तो 4 तो कॉमन ही आ जाएगा। तो यहाँ से आई थिंक ये बच जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 लेस देन ही आएगा, बिकॉज ये नेगेटिव पोर्शन आएगा, तो बच्चे ग्रेटर देन बन जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटर हो जाएगा, बिकॉज अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो नेगेटिव आ रहा है, तो बहुत सारे नेगेटिव लेंगे, तो आप ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं, चलो सॉल्व कर लेते हैं एक बार। कई बच्चों को माइंड में सर ग्रेटर कैसे हो गया इधर आगे, तो सॉल्व ही कर लिया। तो 4 कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 1 4, 4 6, 4 कॉमन निकाल के 0 में भेज दिया, ये तो समझ में आ गया होगा। माइनस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 8 लेस देन 0, ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे बच्चों ये हो गया माइनस n स्क्वायर माइनस 2n और, ठीक है, 16 और 8 कितना हुआ, 16 और 8 कितना हुआ, 24 हो गया, प्लस का 24 लेस देन 0। अब मैं ये बोल रहा था, जब ये नेगेटिव साइन यहाँ से हटाएंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, या फिर मैं ये बोलूँ कि मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन बोथ साइड जब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ से एन को नेगेटिव साइन कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 लेस देन 0। अब मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना है, तो मुझे क्या करना होगा, डायरेक्ट मैं 0 में नहीं भेज सकता इसको, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड से मैं मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव साइन का, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बात मेरे को यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छा, ये सब चीज तो हमने कर ली। सेकेंड एक कंडीशन और बनती जो हमने अभी स्किप करी है, फर्स्ट कंडीशन ये डी वाली है। सेकेंड कंडीशन अब क्या होती है बच्चों, सेकेंड कंडीशन यहाँ से हम रिपोर्ट लिखेंगे इसकी, जो हमारे यहाँ पे देखो ए जो होगा इस कंडीशन के लिए, अगर डी 0 से छोटा है और मेरा y, अच्छा y मेरा ग्रेटर देन 0, तो बच्चों y जब 0 से बड़ा है तो मेरा पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, मतलब अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, डी लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला ओपन होगा, अपवर्ड होगा तो उसमें a क्या हो जाएगा, मेरा a भी 0 से बड़ा होगा। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, a भी 0 से बड़ा होगा, तो इसका a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, तो मींस n माइनस 2 भी 0 से बड़ा होगा, तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी यहाँ पे।
ठीक है, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, अच्छा यहाँ पे मैं सेकंड केस लिया था, यहाँ पे इसको फैक्टर कर लिया, फैक्टर करके मेरे पास आएगा n प्लस 6 और n माइनस 4, आप करके देख लेना। ठीक है, तो फिर हमको क्या बोला, बट हमको क्या बोला, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए बच्चों, n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि एक ही इनइक्वलिटी लेना, नेगेटिव 6 तो आएगा नहीं, वही भी कर पे नेचुरल नंबर इट मींस यही होल्ड करेगा, तो यही होल्ड करेगा, तो मैंने इसी को उठा लिया। तो फिर यहाँ से मैं ये बोलूंगा कि n माइनस 4 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, बिकॉज यहाँ पे नेचुरल नंबर लेना है n की वैल्यू। अगर मैं n प्लस 6 ग्रेटर देन 0 ये भी इनइक्वलिटी होल्ड करा था, तो n की वैल्यू -6 से बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव नंबर आते सारे, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, बिकॉज आपको पता है नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। लेट से तो यही पॉसिबिलिटी एक रहेगी, तो n माइनस 4 ग्रेटर देन 0 यही केस एक रहेगा, तो यहाँ से n ग्रेटर देन 4 आएगा, एक इनइक्वलिटी यहाँ से, n इक्वलिटी यहाँ से। तो फर्स्ट इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं बच्चों। इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या है, n दोस्त 2 से ग्रेटर है, n 4 से ग्रेटर है, तो ओवरऑल क्या होगा, n 4 से ग्रेटर है, तो n कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 4 से इनफाइनाइट। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, पूछा है क्वेश्चन की लिस्ट वैल्यू ऑफ n, और n क्या है, n क्या है, हमसे पूछा लिस्ट वैल्यू ऑफ n, n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, और वो पूछ रहा है क्या, लिस्ट वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों n, अच्छा n कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 4 से इनफाइनाइट तक, तो उसकी लिस्ट वैल्यू क्या होगी n की, और n नेचुरल नंबर, ये कंडीशन n नेचुरल है, तो 4 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 5, तो n की लिस्ट वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो अगर आपको कुछ हो तो, बिकॉज यहाँ पे लिख दिया, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे लिख देना, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हमने नेचुरल नंबर लिया है नेक्स्ट वाला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये वाला केस भी। ठीक है, जो एक और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया आईआईटी में, ठीक है, वो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन है कि लेट कर लिया कि कोई एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का बच्चों, वो लिखा हुआ है 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना एक्स में, और बोल रहा है कि एंड लेट कर लो, एंड लेट जो एम बी है बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो एफ ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है एम बी। ठीक है, एज जैसे ही बी वेरीज करता हो, बी वेरी करे, बी वेरीज द रेंज ऑफ, तो हमको क्या निकालना, द रेंज ऑफ एम बी, एम बी की रेंज निकालनी है। तो सिंपल है बच्चों, एम बी की रेंज निकालनी है, और क्या बोल रहा है कि एम बी विद मैक्सिमम वैल्यू, एम बी अगर मैक्सिमम वैल्यू इस क्वालिटी की, तो क्वालिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -b/4 होती है, साफ पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वही होती है। तो क्या हो जाएगा, -d/4 है, ये रहा ना, इसको लिख लेना है। तो ये किसके बराबर होगा, ये एम बी की इक्वल हो जाएगा, -d/4 है, तो जो मेरा एम बी होगा वो हो जाएगा -d/4 इन द सेंस, यहाँ पे क्या होगा, b²-4ac, डी माइनस डी क्या होगा, -b² 4b² माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक है बच्चों, ये लिखोगे आप 4a ओके। इसको जिससे मैं सोल्व करूंगा तो ऐसे मुझे एम बी मिल जाएगा, एम बी की वैल्यू मिलेगी 1/1 प्लस b²। ठीक है बच्चों, ये मेरा एम बी। अब वो पूछ रहा है कि एज बी वेरी करेगा तो एम बी का रेंज क्या होगा, जिसे मैं बी को वेरी करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि बी वेरी कर रहा है, तो बी है क्या, बी स्क्वायर है वो। तो सबसे पहले एक तरीका तो ये रेंज निकालने का कि मुझे पता है कि बी स्क्वायर की रेंज क्या होती है बच्चों, 0 से इनफाइनाइट। अगर वो बी फंक्शन है ना, फंक्शन है बी का, ठीक है, तो अगर मैं बी का ग्राफ बनाऊंगा तो बच्चों बी का ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, ये जीरो को होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। अब उसमें क्या किया, उसमें 1 को ऐड किया है, 1 प्लस बी स्क्वायर है, तो बोथ साइड आप 1 ऐड कर दो, तो उसमें 1 प्लस बी स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1, और 1 प्लस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही होता है, आपको पता है। तो ये हो गया बच्चों 1 से लेके 1
अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है मुझे, 1/b² करना है। जिससे मैं 1/, करूंगा तो बताओ ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/1 प्लस b², 1/इनफाइनाइट। तो अब ये इनइक्वलिटी चेंज होगा ना, ये पहले आ जाएगा, चेंज नहीं हुआ, ये पहले आ जाएगा। तो मेरे को पता है कि जो मेरी रेंज होती है वो स्मॉलर से हायर तक होती है, तो मेरा जो होगा आंसर वो 0 से कहाँ तक पहुंच गया बच्चों, 0 से 0 पे 1 इंटरवल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना इसका, ये 1/5 0 हो गया, 0 से 1। तो इसका जो रेंज होगा एम बी जो मेरा बिलोंग करेगा, जो मेरा एम ऑफ बी बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 से क्लोज 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसकी रेंज हो जाएगी। आई थिंक सो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये जो मैंने है ये पॉइंट था क्वार्ट इक्वेशन का, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर किया है। इस पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जितनी भी हमने ये केसेस बताए उसको अच्छे से लर्न करना, जिससे आपको ना समझ में आए। और चीज़ों को रटना मत, जैसे आप रटोगे तो आप 100% भूल जाओगे 1 या 2 दिन बाद। अगर आपने समझ लिया इन चीज़ों को कि y ग्रेटर देन 0 कब है, d लेस देन 0 होगा तो y पे क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है, और रेंज कैसे लेनी है, मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे लेनी है, मुझे मैक्सिमम मिनिमा कैसे देखना है उसके अंदर किस पॉइंट पे है, तो ये सब चीजें हमको समझनी है, रटनी नहीं है। जैसे आप रटोगे तो आप 100% ही है 1 या 2 दिन में भूल जाओगे, रटा हुआ तो कभी भी याद नहीं रहता। हाँ, समझ के रटोगे तो हमेशा याद रहेगा, समझ लिया फिर रट लिया तो वो अलग चीज होती है, बट ओनली रट लिया तो भूल गए, ठीक है। तो आई थिंक मैं तो ये सोचता हूँ, मेरी एडवाइस यही है, आपको रटना मत, और हर एक स्टेप को अच्छे से क्लियर हुई है, बार बार उसको रिपीट करके देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।